प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पशु परिचर 2024 की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज का मॉडल पेपर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जितने भी छात्र छात्राएं पशु परिचर 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है और साथ साथ में आंसर बताते रहना है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, खेजड़ली किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू या फिर बीकानेर। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहना है। तो खेजड़ली की मैं बात करूं, ये दोस्तों आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कालीबंगा के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? कांसा, तांबा, लोहा या फिर इनमें से कोई नहीं? यहां पर सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। कालीबंगा के जो लोग थे कौन सी धातु से अपरिचित है या उनको जानकारी नहीं थी? तो राइट आंसर की बात करूं, देखिए उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें टोटल कितनी है? 60, 17, 44 या फिर 20? तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये मॉडल पेपर रहने वाला है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। भैंस की मान्यता प्राप्त टोटल नस्लें कितनी है? तो राइट आंसर की बात करूं, टोटल 20 नस्लें भैंस की हैं जो मान्यता प्राप्त है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, गिल्टी रोग का रोग कारक क्या है? बेसिलस एथ्रेसिस, क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई, पास्चुरेला बोबिसेप्टिका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर बताइए इसका। गिल्टी रोग का रोग कारक इनमें से क्या है, यही आप सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में सीधा उठाकर ये पूछ लिया जाता है। तो इसका जो रोग कारक है वो देखिए बेसिलस एथ्रेसिस है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, सांबर और अजमेर के चौहानों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख, रणकपुर प्रशस्ति, मानमोरी लेख या फिर चित्तौड़ का लेख? करेक्ट आंसर आपको बताना है। सांबर और अजमेर के जो चौहान है उनकी जानकारी जो है कौन से अभिलेख के माध्यम से मिलती है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करूं, उनकी जानकारी आपके बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। पहले ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया, जब महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक बना था तब दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, बेहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या फिर बाबर? करेक्ट आंसर आपको बताना है। सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। मेवाड़ के महाराणा बने थे जब सांगा, ठीक है ना, उस समय दिल्ली का शासक इनमें से कौन था, यही आप सभी को बताना है। तो देखिए महाराणा सांगा के मेवाड़ के शासक बनने के समय जो दिल्ली का शासक था वो सिकंदर लोदी था। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? नीली रावी, कांकरेज, मुर्रा या फिर जाफराबादी? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इसका। भैंस की कौन सी नस्ल सबसे भारी कही जाती है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए भैंस की सबसे भारी नस्ल हो जाएगी आपकी जाफराबादी। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, सवई चाल से प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है? कंगायम, खिलारी, कांकरेज या फिर राठी? करेक्ट आंसर बताइए। गाय की कोस्ट कौन सी जो नस्ल है आपके सवई चाल के उपनाम से प्रसिद्ध है, यही आपको बताना है। तो बात करें इसके राइट आंसर की, कांकरेज नस्ल की जो गाय है वो आपके सवई चाल के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, राजवी, सरदार, मुत्सदी, सिरायत और गिनायत ये सभी क्या हैं? मेवाड़ के सामंतों की श्रेणियां, मारवाड़ के सामंतों की श्रेणियां, राजपूतों की उपजातियां या फिर कुलदेवियां? करेक्ट आंसर इसका बताना है। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? राजवी, सरदार, मुत्सदी, सिरायत और गिनायत। तो ये सभी आपके मारवाड़ के सामंतों की श्रेणियां कही जाती हैं। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, राजस्थान के एकीकरण के सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? किशनगढ़, शाहपुरा, झालावाड़ या फिर करौली? करेक्ट आंसर इसका बताना है आपको। सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो सबसे छोटी रियासत राजस्थान के एकीकरण के समय वो थी आपकी शाहपुरा। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, कोसी उपनाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है? गिर, मालवी, मेवाती या फिर निमाड़ी? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। कौन सी गाय की नस्ल आपके कोसी उपनाम से प्रसिद्ध है? और देखिए इसकी आपको फ्री में पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी पे मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए आरपी स्टडी टेलीग्राम चैनल को आपको जो है ज्वाइन कर देना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की पीडीएफ और वहां पर दोस्तों मॉडल पेपर आपको करवाए जाएंगे। तो कोसी उपनाम से आपकी मेवाती नस्ल की जो गाय है वो प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, मारवाड़ी भेड़ का ऊन उत्पादन कितना होता है? 1 से 1.5 किलो प्रति ईयर, 1.8 से 3.2 किलो प्रति ईयर, 1.5 से 2.5 किलो प्रति ईयर और चौथा ऑप्शन है 2 से 4 किलो प्रति ईयर। ऐसे प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं।
तो मारवाड़ी भेड़ का ऊन उत्पादन कितना होता है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करूं 1.5 से 2.5 किलो प्रति ईयर मारवाड़ी भेड़ का जो है ऊन उत्पादन होता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया गोविंद गिरी के नेतृत्व में मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था, 1908, 1910, 1912 या फिर 1913। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। गोविंद गिरी के नेतृत्व में मानगढ़ का नरसंहार कब हुआ था, यही आप सभी को बताना है। तो ये हुआ था दोस्तों 1913 के अंदर। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है राजस्थान की किस रियासत में शिक्षा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या फिर बूंदी। करेक्ट आंसर बताइए इसका। कौन सी रियासत में दोस्तों आपके शिक्षा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, तो वो थी दोस्तों आपके डूंगरपुर रियासत। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया गर्भाशय को धोने के लिए लाइसोसोम का घोल उपयोग करते हैं, कितना करते हैं, 1%, 5%, 1 से 2% या फिर 4%। करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है इसका। लाइसोसोम का जो घोल है उसका उपयोग दोस्तों गर्भाशय को धोने के लिए कितना करते हैं, यही आपको बताना है। तो इसका उपयोग देखिए 1 से 2% के आसपास किया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आंतरिक परजीवियों को किससे नष्ट किया जा सकता है, नीलातुता से, फिनोविस से, ओवरमेक्टिन से या फिर उपयुक्त सभी से। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंतरिक जो आपके परजीवी होते हैं उनको किनके माध्यम से या किसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है, तो देखिए इन तीनों के द्वारा ही इनको नष्ट किया जा सकता है, यानी चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया मुगलों के समय हुए स्थापत्य कला में परिवर्तन क्या कहलाता है, हिंदू इस्लामिक शैली, फारसी शैली या फिर गौतिक शैली। इसका आंसर आपको बताना है। मुगलों के समय जो स्थापत्य कला में परिवर्तन हुए थे उनको क्या कहा जाता है, तो उनको देखिए आपके फारसी शैली के नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, कुंभलगढ़ शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय शिलालेख या फिर राज प्रशस्ति। आंसर बताइए जल्दी से। महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश कौन सा अभिलेख डालता है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया अतिसार का उपचार किससे किया जा सकता है, चाइना 200 से, लस्सी के तेल से, तारपीन के तेल से या फिर तिल के तेल से। करेक्ट आंसर इसका बताइए। अतिसार का जो उपचार है इनमें से किसके माध्यम से किया जा सकता है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो इसका जो उपचार है वो आपके लस्सी के तेल के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया खुरपका और मुंहपका रोग किस श्रेणी का है, अति उग्र, उग्र रोग, उप उग्र या फिर चिरकालीन। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। खुरपका और मुंहपका ये रोग जो है कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो ये दोनों ही आपके उप उग्र श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है 1857 की क्रांति में मेजर बर्टन का सिर काटकर कहां पर घुमाया गया, नीमच, नसीराबाद, एरिनपुरा या फिर कोटा। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो मेजर बर्टन का सिर काटकर कहां पर घुमाया गया, यही आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर की बात करूं कोटा, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया वीर भारत सभा की स्थापना कब की गई, 1913, 1910 या फिर 1907 और 1916। करेक्ट आंसर आपको बताना है। वीर भारत सभा की स्थापना दोस्तों कब की गई, यही आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में सीधा उठाकर ये पूछ लिया जाता है। तो इसकी जो स्थापना है आपके 1910 में की गई थी। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया कुंडलाकार सींग जो है कौन सी भैंस की नस्ल की विशेषता है, मुर्रा, सुरती, जाफराबादी या फिर नागपुरी। कुंडलाकार सींग, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुंडलाकार जो सींग है वो आपके जाफराबादी भैंस की नस्ल की जो है प्रमुख विशेषता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान के उदयपुर और बांसवाड़ा में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, मेहसाना, सुरती, जाफराबादी या फिर नीली रवि। जल्दी से इसका आंसर बताइए। भैंस की कौन सी नस्ल है जो उदयपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है, तो सुरती नस्ल की जो भैंस है वो आपके उदयपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया कौन सा पहला राजपूत शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, राव उदय सिंह, राव मालदेव, राव चंद्रसेन या फिर राव जोधा। करेक्ट आंसर इसका बताइए। राजपूत शासक कौन सा पहला था जिसने मुगलों की अधीनता जो है स्वीकार नहीं की, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। तो वो था देखिए आपके राव चंद्रसेन। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पशु परिचर भर्ती 2024 की अगर आपको फ्री में बिल्कुल तैयारी करनी है तो यहाँ पे देखिए आरपी स्टडी प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। वहां पे देखिए पशुपालन से संबंधित जो आपका पशु परिचर में पार्ट भी है
वहां पे आपको देखिए 25 से प्लस जो है टेस्ट मिलेंगे, मात्र 99 रुपए की नाम मात्र की फीस के अंदर दोस्तों बिल्कुल आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाया जाएगा, जिसमें आपको देखिए हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, जहां पर पशु परिचर की आप बिल्कुल बहुत ही नाम मात्र की राशि में बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। यहां से एक भी प्रश्न आपका सीधा जो है बाहर जाने वाला नहीं है, सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो अब होगा बड़ा बेड़ा तैयार, ब भाग है तैयार, पशुपालन का जो आपका बी पोर्शन है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफी जो है मददगार होने वाला है, तो इसकी तैयारी आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको आरपी स्टडी जो ऐप है वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, तो जल्दी से जाइए ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया? सवाई ईश्वर सिंह, मान सिंह, सवाई जय सिंह या फिर किशन सिंह? जल्दी से इसका आंसर बताइए। भारत में जो 5 वेधशालाएं निर्मित है उसका निर्माण इनमें से किसने करवाया था? तो ये करवाया था सवाई जय सिंह ने। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज किसको कहा जाता है? भेड़ को, बकरी को, भैंस को या फिर गाय को? जल्दी से इसका आंसर बताइए। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज जो है इनमें से किसको कहा जाता है, यही आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर की बात करूं ये दोस्तों आपके बकरी को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, पशुओं को चिन्हित करने वाली स्थायी विधि कौन सी है? टैटूइंग, ईयर नोचिंग, ब्रांडिंग या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर बताइए इसका। पशुओं को चिन्हित करने वाली जो स्थायी विधि है इनमें से कौन सी है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करूं इधर की ये तीनों ही विधियां आपके जो है पशुओं को चिन्हित करने के लिए स्थायी विधियां हैं, जो कि उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, राजस्थान में सर्वप्रथम कन्या वध पर रोक जो है कहां पर लगाई गई? जयपुर, सीकर, अलवर या फिर कोटा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। सर्वप्रथम कन्या वध पर जो रोक है राजस्थान में कहां पर लगाई गई, यही आप सभी को बताना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना, क्योंकि डेली क्लासेज यहां पर आपको मिलने वाली है। तो सर्वप्रथम आपके कोटा रियासत में जो है कन्या वध पर रोक लगी थी, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, बिदोड़ी किस प्रकार का कर है? अतिरिक्त कर, नकद भूमि कर, बेगार प्रथा या फिर लगान वसूली? जल्दी से इसका आंसर बताइए। बिदोड़ी के बारे में आपसे पूछा गया किस प्रकार का यह कर कहलाता है, यही आपको बताना है। तो बिदोड़ी की मैं बात करूं, देखिए एक प्रकार का नकद भूमि कर कहलाता है, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, गाय और भैंस के आमाशय के कौन से भाग में पाचक रस स्रावित होते हैं? रुमेन, रेटिकुलेम, ओमेजम या फिर अबोमेजम? करेक्ट आंसर आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ऐसी क्लासेस चैनल पर डेली आपको देखने को मिलेगी, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो गाय और भैंस के आमाशय के कौन से भाग में पाचक रस स्रावित होते हैं? तो वो भाग है आपका एबोमेजम, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, एक संकर गाय प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है, इसके लिए दूध उत्पादन का दाना बताइए। 9 किलो, 3 किलो, 5 किलो या फिर 4 किलो? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका। तो राइट आंसर की बात करूं, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया, मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर जाकिर ने, डॉक्टर मोहम्मद अली ने, डॉक्टर लियाकत अली ने या फिर डॉक्टर रहमत अली ने? कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल 50 प्रश्नों का यह मॉडल पेपर रहने वाला है, जिसमें दोस्तों सभी टॉपिक्स आपके क्लियर करवाए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर से आपका जो है बाहर जाने वाला नहीं है। मेव किसान आंदोलन की मैं बात करूं, इसका नेतृत्व आपके डॉक्टर मोहम्मद अली ने किया था, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, मोतीलाल तेजावत ने अहिंसक एक ही आंदोलन का श्रीगणेश किन गांवों में किया था? लावा और कुलदरा, पीलूपुरा और कारगारी, जाडोल और फलासिया, और चौथा ऑप्शन है रोहिड़ा और खानपुरा। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इसका। मोतीलाल तेजावत ने जो एक ही आंदोलन शुरू किया था, सर्वप्रथम कौन से गांवों से किया था? तो ये किया था आपके जाडोल और फलासिया गांव से, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, साइलेज बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? साइलोंग, साइलो, इसाइलिंग या फिर ए और सी दोनों? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। साइलेज बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, इसाइलिंग, साइलेज बनाने की क्रिया को इसाइलिंग कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, पशुओं की आयु ज्ञात करने का तरीका निम्न में से नहीं है? सींगों द्वारा, गलकंबल द्वारा, खुरों द्वारा या फिर दांतों द्वारा? करेक्ट आंसर बताइए इसका। पशुओं की जो आयु है ज्ञात करने का जो बेस्ट तरीका है वो कौन सा नहीं है? तो इनमें से देखिए गलकंबल द्वारा, यही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, लड़कियों की शिक्षा हेतु पुत्री पाठशाला की स्थापना कब हुई? 1906 में, 1907 में, 1908 में या फिर 1909 में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो लड़कियों की शिक्षा हेतु पुत्री पाठशाला की स्थापना कब हुई थी, यही आप सभी को बताना है। और देखिए, आरपी स्टडी टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी आरपी स्टडी टेलीग्राम चैनल, या फिर आरपी स्टडी नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, वहां पे आपको चैनल मिल जाएगा, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए।
तो लड़कियों की शिक्षा हेतु पुत्री पाठशाला का जो स्थापना है 1907 में हुई थी। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सामंतशाही के विरोध में आवाज उठाई? हीरालाल शास्त्री, हरिभाऊ उपाध्याय, दुर्गा प्रसाद चौधरी या फिर जयनारायण व्यास? जल्दी से इसका आंसर बताइए। सामंतशाही के विरोध में कौन से व्यक्ति ने आवाज उठाई थी सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर? तो ये उठाई थी दोस्तों आपके जयनारायण व्यास ने। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया भैंस के गर्भकाल अवधि कितनी होती है? 281 दिन, 390 दिन, 410 दिन या फिर 310 दिन? जल्दी से इसका आंसर बताइए। भैंस की गर्भकाल की जो अवधि है कितनी होती है, यही आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर की बात करूं 300 दिन, 310 दिन, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया नर जनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? मूत्राशय, शिश्न, अधिवृषण या फिर वृषण? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। नर जनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? और अगर आपको पशु परिचर 2024 की तैयारी करनी है तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आपको ऐप इंस्टॉल करना है। वहां पे देखिए पशुपालन के लिए आपको दोस्तों बहुत ही नाम मात्र की फीस में जो है पार्ट बी के लिए आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जहां पर आपको फ्री में टेस्ट दिया जाएगा। और दोस्तों वहां पे जो है पूरी तैयारी आप पशुपालन की कर सकते हैं पार्ट बी की। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से आरपी स्टडी जो है ऐप को जल्दी से इंस्टॉल कीजिए और नाम मात्र की फीस में पूरे पशु परिचर की आपको तैयारी करने को मिलेगी। तो नर जनन तंत्र का मुख्य अंग हो जाएगा आपका वृषण। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? शाहपुरा, मेवाड़, जोधपुर या फिर बीकानेर? करेक्ट आंसर इसका बताना है आपको। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत इनमें से कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों आपके मेवाड़। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? कोटा, मेवाड़, मारवाड़ या फिर झालावाड़? पिछले प्रश्न में देखिए प्राचीन रियासत जो कि मेवाड़ थी उसके बारे में चर्चा की गई, इसमें सबसे नवीन रियासत आपको बतानी है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सबसे नवीन रियासत थी वो थी दोस्तों कौन सी? आपकी झालावाड़। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया मादा पशु ब्याने के बाद कितने दिनों में पुनः गर्भित करवा लेना चाहिए? 90 दिन, 60 दिन, 3 माह या फिर ए और सी दोनों? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। एक बार जब मादा पशु जो है ब्याई जाती है तो उसके कितने दिनों में पुनः उसको गर्भित करवा लेना चाहिए? तो ए और सी दोनों। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया मिल्क पार्लर कुल दुधारू पशुओं का कितना प्रतिशत होना चाहिए? 10%, 20%, 25% या फिर 30%? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। जो मिल्क पार्लर है वो कुल दुधारू पशुओं का कितना होना चाहिए, यही आपको बताना है। तो ये देखिए आपके 25% तक होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछेगा राणा कुंभा का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग कौन सा था? अचलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या फिर रणथंभौर दुर्ग? करेक्ट आंसर बताइए इसका। सामरिक यानी युद्ध की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण दुर्ग था राणा कुंभा का वो कौन सा था, यही आप सभी को बताना है। तो वो था दोस्तों आपका अचलगढ़ दुर्ग। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछेगा राणा सांगा किस नाम से मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था? रायमल, संग्राम सिंह, दौलत राव या फिर जसवंत सिंह? करेक्ट आंसर इसका बताना है आप सभी को। तो राणा सांगा जो है कौन से नाम से मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था? तो ये देखिए संग्राम सिंह नाम से जो है मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया ईयर नोचिंग पहचानने का तरीका अपनाया जाता है सुअर में, भैंस में, विप कैटल में या फिर ए और सी दोनों? जल्दी से इसका आंसर बताइए। ईयर नोचिंग जो है पहचानने का जो तरीका है किसमें काम में लिया जाता है, यही आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे देखिए ए और सी दोनों। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया बदियाकृत नर मुर्गा कहलाता है विदर, पुलेट, कोक या फिर केपेन? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। जो बदियाकृत नर मुर्गा है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों आपके केपेन। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान में अंग्रेजों की प्रथम संधि किस राज्य से हुई थी? करौली, जयपुर, कोटा या फिर उदयपुर? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। अंग्रेजों की प्रथम संधि किस राज्य से हुई थी? तो ये दोस्तों करौली से हुई थी। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहां पर आपसे पूछा गया है जैन संप्रदाय के किस तीर्थ स्थल को मेवानगर नाम से जाना जाता है? नाकोड़ा, गुडामलानी, किराडू या फिर शिव? जल्दी से इसका आंसर बताइए। टोटल 50 प्रश्नों का ये मॉडल पेपर रहने वाला है। तो जैन संप्रदाय के कौन से तीर्थ स्थल को मेवानगर कहा जाता है? तो नाकोड़ा को कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पशु परिचर 2024 के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का मॉडल पेपर की क्लास समाप्त होती है। डेली आपको क्लासेज मिलने वाली है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना और प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए पशु परिचर की नाम मात्र के फीस में पूरी तैयारी करवाने के लिए। और टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाके आप सीधे जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।